गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उनमें 1 घंटे के अंदर ही कॉपीराइट आ जा रहे हैं, जिससे सारी मेहनत बेकार हो जा रही है। इसलिए मैं अपनी सीरीज़ को स्पीड के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं मेन सोलैंड के अंदर और मेरी सीरीज़ के अंदर जो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं उन्हें रैपिडली एक्सप्लेन कर दूँगा, और जो चीज़ें नहीं होंगी उन्हें डिटेल में आप सभी को एक्सप्लेन कर दूँगा। आई होप इस वीडियो पर कॉपीराइट ना आ जाए। पिछले एपिसोड में पॉइजन मास्टर ने तांग सन के टीचर्स को हरा दिया था। वे उन्हें मारने ही वाले थे, पर अरलोंग पॉइजन मास्टर से डीन को ज़िंदा छोड़ने के लिए कहती है। डीन मना करता है और खुद पॉइजन मास्टर के आगे आ जाता है। वह पॉइजन मास्टर से कहता है, तुम हमें तो मार दोगे लेकिन तुम तांग सन के फादर से नहीं बच पाओगे। पॉइजन मास्टर तांग सन के फादर के बारे में जानना चाहता था। वह इस बारे में डीन से पूछता है। डीन तांग हो के बारे में सब कुछ बता देता है। पॉइजन मास्टर भी डर जाता है और मन में कहता है, मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं इन सभी को मारकर सारे सबूत मिटा दूं। मैं किसी भी कीमत पर उस पर्सन का सामना नहीं कर सकता हूँ। पॉइजन मास्टर तांग सन के टीचर्स को मारने ही वाले थे, तभी वहाँ पर तांग सन आ जाता है और पॉइजन मास्टर को रोक लेता है। तांग सन को सुरक्षित देख तांग सन के टीचर्स हैरान और खुश हो जाते हैं। तांग सन अपने टीचर्स से पॉइजन मास्टर के साथ बैटल की वजह पूछता है। ग्रैंड मास्टर सब कुछ बता देते हैं। तांग सन कहता है, पॉइजन मास्टर मुझे अपने साथ ले गए थे, पर उन्होंने मेरे साथ कोई बैड बिहेव नहीं किया। वो बस मजाक कर रहे थे। पॉइजन मास्टर तांग सन को अपना सक्सेसर बना लेते हैं और उनके टीचर से तांग सन को 1 साल के लिए अपने साथ ले जाने का कहते हैं। तांग सन के टीचर्स मान जाते हैं। वे पॉइजन मास्टर से प्रॉमिस लेते हैं कि वे तांग सन को हर्ट नहीं करेंगे। पॉइजन मास्टर भी मान जाते हैं और तांग सन को सेफ रखने का प्रॉमिस कर देते हैं। इसके बाद वे तांग सन के टीचर्स को अपने वेनम से बचने के लिए एंटीडोट दे देते हैं। तांग सन के टीचर्स एंटीडोट लेकर चले जाते हैं। तांग सन पॉइजन मास्टर के साथ वहाँ अकेला खड़ा था। तांग सन उन्हें कहता है, मैंने आपकी पोती के पॉइजन को ठीक करने के लिए एंटीडोट तैयार कर लिया है। पॉइजन मास्टर कहते हैं, तुम्हारी सोल बोन चेंज हो गई है, तुमने कौन सी हब को खाया है। तांग सन के टीचर्स आपस में बातें कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर को तांग सन की चिंता हो रही थी। डीन कहते हैं, जब तक पॉइजन मास्टर को तांग सन की असली आइडेंटिटी पता है, वह उसे हर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। ग्रैंड मास्टर डीन की बात से संतुष्ट हो जाते हैं और वापस एकेडमी चले जाते हैं। तांग सन पॉइजन मास्टर से कहता है, उसने एंटीडोट बना लिए हैं। पॉइजन मास्टर तांग सन से कहते हैं, अगर तुमने मेरे कास्ट किए हुए पॉइजन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तांग सन की गंदी वाली फट जाती है। वह कहता है, आपने अभी तो मेरे टीचर से मुझे सेफ रखने का प्रॉमिस किया था। पॉइजन मास्टर मज़े लेते हुए कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारी लाश को तो सेफ रख ही सकता हूँ। इसके बाद वे दोनों आइस फायर माउथ स्प्रिंग में वापस आ जाते हैं। पॉइजन मास्टर तांग सन से पूछते हैं, तुम्हारी सोल बोन पहले से ज़्यादा पॉइजनस और ब्राइट हो गई है, तुमने यहाँ से कौन सी हब को खाया है। तांग सन उन्हें सब कुछ बताने लगता है और कहता है, मैंने आइस और फायर वाली दोनों प्लांट को खाया है। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस और रिस्की था, लेकिन उसने मैनेज कर लिया। पॉइजन मास्टर तांग सन का टेस्ट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वे तांग सन पर पॉइजन मास्टर तांग सन पर अपने जेट फॉस्फर सल्फेट वेनम का यूज़ करता है, लेकिन तांग सन को इससे कुछ नहीं होता। तांग सन पॉइजन मास्टर को सेकेंड टेस्ट शुरू करने के लिए कहते हैं। पॉइजन मास्टर तांग सन पर बैम्बू एमरल्ड स्नेक का यूज़ करते हैं। तांग सन पॉइजन मास्टर से कहते हैं, अगर इस बैम्बू एमरल्ड स्नेक ने मुझे काटा और मुझे कुछ नहीं हुआ तो क्या आप ये बैम्बू एमरल्ड मुझे देंगे। पॉइजन मास्टर मान जाते हैं। तांग सन बैम्बू एमरल्ड को पकड़ लेता है और अपने हाथ पर कटवाता है। तांग सन को कुछ नहीं होता और वह बैम्बू एमरल्ड स्नेक को अपने पास रख लेता है। पॉइजन मास्टर तांग सन से इस बारे में पूछते हैं। तांग सन पॉइजन मास्टर को पहले थर्ड टेस्ट को ख़त्म करने के लिए कहते हैं। पॉइजन मास्टर अपनी जेट फॉस्फर सल्फेट वेनम किंग की पॉइजन का यूज़ करते हैं। तांग सन भी समझ जाता है कि इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करना उतना ईजी नहीं होगा।
पॉइजन मास्टर अपनी मास्टर सोल को बाहर निकाल लेते हैं और तांगसन पर अपना पॉइजन कास्ट करते हैं। तांगसन ने अपने हाथ पर फ्रेग्रेंट सेंट गुविन का फ्रेग्रेंट लगा लिया था, जिससे वह पॉइजन तांगसन की बॉडी में एंटर नहीं कर पाता है। तांगसन उस पॉइजन को अपनी मास्टर सोल और सोल बोन के अंदर स्टोर करने लगता है। पॉइजन मास्टर तांगसन की ट्विन मास्टर सोल को भी देख लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि तांगसन सच में तांगहाओ का ही बेटा है। तांगसन पॉइजन को अपनी मास्टर सोल और सोल बोन के अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके बाद वह पॉइजन मास्टर को उनकी पोती को क्योर करने का मेथड बताता है और कहता है जब किसी पर्सन के पास 20 टाइप मास्टर सोल होती है तो वह उस पर्सन से जुड़ा हुआ होता है। अगर उसकी मास्टर सोल डैमेज होगी तो उस पर्सन को भी सफ़र करना होगा, लेकिन अगर आपके पास टूल सोल होता तो आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने जो मुझ पर पॉइजन कास्ट किया था उसे मैंने अपनी मास्टर सोल और सोल बोन के अंदर स्टोर कर लिया, जो मुझे हार्म नहीं करता और मैं इस पॉइजन को अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकता हूँ। आप भी बिल्कुल ऐसा ही अपनी पोती के साथ कीजिए। आप उसके लिए एक सूटेबल स्टोन बोल खोजिए और उसके अंदर अपने जेट फॉस्फोरस सर्पेंट वेनम के पॉइजन को स्टोर कीजिए। मेरी बनाई हुई मेडिसिन्स उसकी बॉडी के पॉइजन को क्योर कर देंगी। पॉइजन मास्टर तांगसन की नॉलेज से इम्प्रेस हो जाते हैं। वे तांगसन को पकड़ लेते हैं और उसके अंदर पॉइजन मास्टर तांगसन से कहते हैं क्या तुम मुझे अपना टीचर एक्सेप्ट करते हो। तांगसन कहता है मुझे नहीं लगता आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं। पॉइजन मास्टर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद तांगसन हर्ब्स को स्टडी करने लगता है। वह अपने लिए हिडन वेपन भी रिफाइन करने लगता है। वह फायर स्प्रिंग के पास अपने हिडन वेपन को बना रहा था। पॉइजन मास्टर वहाँ आ जाते हैं और वे तांगसन से इस बारे में पूछते हैं। तांगसन कहता है ये वेपन एक ग्रैंड सोलैंड मास्टर को भी मार सकता है। पॉइजन मास्टर कहते हैं ये छोटी छोटी नीडल एक ग्रैंड सोलैंड मास्टर को मार सकती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तांगसन उन्हें अपने हिडन वेपन के बारे में बताता है। तांगसन ने अपने लिए जिस हिडन वेपन को बनाया था उसका नाम यामा इन्विटेशन है। इसके बाद वह पॉइजन मास्टर को अपने क्लस्टर सोल चेजिंग लाइफ टेकिंग एरन बॉल को दिखाता है और उसका डेमो पॉइजन मास्टर को दिखाता है। पॉइजन मास्टर तांगसन के हिडन वेपन की पोटेंशियल देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वे कहते हैं लिटिल मॉन्स्टर तुम इस तरह की चीज़ें भी बना सकते हो। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। तांगसन ने पॉइजन मास्टर से 3 विशेष को मांगा था और वो विशेष सेम टू सेम मेन सोलैंड के जैसी ही है। पहले विश में तांगसन ने श्रेक एकेडमी के किसी भी मेंबर को हर्ट ना करने का प्रॉमिस लिया था। पॉइजन मास्टर ने तांगसन को ऑलमाइटी बैग दिया था, जिसके बदले तांगसन पॉइजन मास्टर को क्लस्टर सोल चेजिंग आयरन बॉल देता है। पॉइजन मास्टर तांगसन से ऐसी ही 100 बॉल मांग लेते हैं। तांगसन माथा पकड़ लेता है और कहता है ये कोई जेली भी नहीं है जो मेरे पास 100 की संख्या में हो, मैं आपको सिर्फ 2 ही दे सकता हूँ। पॉइजन मास्टर गुस्सा आ जाता है। तांगसन कहता है अच्छा ठीक है मैं आपको 4 दे दूंगा। इसके बाद तांगसन अपनी सेकंड विश मांगता है, जिसमें वह अपने लिए आइस फायर माउथ स्प्रिंग के पास से प्रीमियम हब्स को मांग लेता है। पॉइजन मास्टर हाँ कर देते हैं। थर्ड विश में तांगसन पॉइजन मास्टर को श्रेक एकेडमी का एक एल्डर बनने के लिए कहते हैं। पहले पॉइजन मास्टर मना करते हैं, पर तांगसन उन्हें मना लेता है, जिसके बाद वे वापस श्रेक एकेडमी चले जाते हैं। तांगसन ने अपने फ्रेंड्स के लिए प्रीमियम हब्स ले रखे थे। लंबा सफ़र तय करने के बाद दोनों श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं। रास्ते में तांगसन ने अपनी बकवास से पॉइजन मास्टर को पका रखा था। तांगसन के टीचर्स तांगसन को देखकर खुश हो जाते हैं